बांकीपुर में बिहार के जिस सीट पर बड़े बड़े धुरंधर मैदान में हैं, एक धुरंधर हैं प्रशांत किशोर। पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं उपचुनाव में, और यहाँ स्टेक सबसे बड़ा उनका दांव पे है। दूसरा स्टेक दांव पे है बीजेपी का, और खास तौर से नितिन नवीन का और सम्राट चौधरी का। नितिन नवीन का इसलिए क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद बिहार में उनके लिए पहला चुनाव होगा, और वो भी उन्हीं की सीट पे। उन्होंने ही बांकीपुर सीट खाली की थी और राज्यसभा से वो सांसद गए हैं। बांकीपुर सीट उनकी सीट रही है, उनके परिवार की सीट रही है, बीजेपी की सीट रही है। इससे पहले उनके पिता इस सीट से चुनाव लड़ते थे। 2006 में डेथ के बाद उपचुनाव हुआ, और उसी उपचुनाव के बाद से नितिन नवीन उस सीट से लगातार 5वीं बार 2006 के बाद 26-10 साल तक वो वहाँ विधायक रहे। लेकिन अब सीट पर सबसे पहले नितिन नवीन ने अपने सबसे करीबी व्यक्ति को टिकट दिया, और उसके बाद कहा गया कि युवा है, नितिन नवीन की टीम का है, नितिन नवीन के साथ 24 घंटा शाये की तरह रहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद बीजेपी ने नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी ने उनका पत्ता काट दिया। उसके बाद कहा गया कि सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा, जो विपक्षी हैं नितिन नवीन के, उन्होंने कहा कि नितिन नवीन के होश ठिकाने आ गए हैं। उनको लगने लगा था कि बीजेपी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे बिना पूछे ऊपर। अब उनके पर कतर दिए गए। अब जो उनके सबसे खासम खास थे, उनका टिकट काटकर नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। नीरज सिन्हा अभी बमुश्किल 32 साल के हो रहे हैं। 1994 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और जब वो भर रहे थे, नामांकन दाखिल कर रहे थे, तो उसमें विशेष रूप से ये भी दर्शाया गया कि 2006 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। यानी कि 12 साल की एज में, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि 12 साल की एज में तो युवाओं को ये तक पता नहीं होता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक चेतना उनके अंतर्गत नहीं होती। हम लोग भी पढ़े लिखे, जब पढ़ते थे 12 साल की एज में, तो हम लोगों को भी उतनी राजनीतिक चेतना नहीं थी, क्योंकि हम तो उस समय वोटर भी नहीं थे। वोटर होने के लिए भी आपको 18 साल की एज चाहिए। ये 12 साल की एज में ही इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। वैसे दौर में 2006 में, वैसे दौर में जब बहुत बीजेपी बिहार में कुछ नहीं थी, लेकिन अब फिर नीरज सिन्हा को लेकर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी बैकफुट पे है। अब चूंकि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि नामांकन फिर से उनका वापस लेके किसी नए उम्मीदवार को उतार दे, अब उम्मीदवार नीरज सिन्हा ही रहेंगे। अब बीजेपी अध्यक्ष जो संजय सारवही हैं, उनको ले लेके घूम रहे हैं बांकीपुर में, और प्रशांत किशोर यहाँ सबसे दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर को हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रशांत किशोर राजनीतिज्ञ नहीं है, कोई नेता नहीं है, वो एक गणितीय आंकड़ों के जादूगर है। और उनको वो वहीं स्टेक लगाते हैं जहां उनको पता होता है कि उनके लिए चीज़ें मुफीद हैं। वो चाहे पॉलिटिकल पार्टियों को कंसल्टेंसी देनी हो या किसी नेता को राय देनी हो, वो वहीं अपना दांव लगाते हैं जहां उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ वो सफल होंगे। 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो प्रशांत किशोर 2 जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान किए कि एक तेजस्वी यादव के राघोपुर से वहां से चुनाव लड़ेंगे, और एक जहां से वो पैदा हुए वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोनों जगह से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कहते हुए कि अगर वो चुनाव में लड़ जाएंगे तो एक ही सीट पर सिमट के 2 सीटों पर रह जाएंगे, उनको पूरा बिहार देखना है। उस समय जनसुराज के कार्यकर्ता, जनसुराज के नेता मान गए थे। लेकिन अब एक सीट बांकीपुर थी, जो पूरी तरीके से शहरी सीट है, ग्रामीण सीट नहीं है। 4 लाख के करीब यहाँ मतदाता हैं। वो भी मतदाता सबसे ज़्यादा वैश्य समाज के मतदाता हैं। बीजेपी ने, नितिन नवीन भी वैश्य समाज से आते हैं। नितिन नवीन ने जिन नीरज सिन्हा को टिकट दिया है वो भी वैश्य समाज से आते हैं। इससे पहले जिन अभिषेक को टिकट दिया गया था, बंटी को, वो भी वैश्य समाज से आते थे। अब इसमें अब 2 समीकरणों को इसमें समझने की जरूरत है। आखिर प्रशांत किशोर क्यों बीजेपी पर भारी हैं? अब कहा जा रहा है कि जो नीरज सिन्हा हैं, जो कैंडिडेट बनाए गए हैं, वो उनके पास कोई शैली नहीं है, बोलने की शैली नहीं है, कोई नेता का जो पर्सनालिटी होता है वो नहीं है। ये तमाम प्रकार की बातें वहां हो रही हैं। दूसरी बात है भरत तिवारी को लेकर। भरत तिवारी को लेकर सवर्ण समाज बीजेपी से नाराज है, और खास तौर से सम्राट चौधरी के नेतृत्व से नाराज है। अब वहां सवर्ण समाज की संख्या सबसे ज्यादा है, चूंकि ये ब्राह्मण है, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, तो और वैश्य समाज की वहां आबादी सबसे ज्यादा है। ब्राह्मण और वैश्य और आपके जो राय हैं भूमिहार, वो समाज वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट भूमिका में है। तो बांकीपुर में जो वहाँ जाता है वो जीत जाता है। अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के जीतने की संभावना इसलिए ज़्यादा है
क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक नरेशन है और प्रशांत किशोर इसको समझाने में कामयाब हो गए। प्रशांत किशोर, हम आज से 2 महीने पहले ही हमने लोकमत ने ये घोषणा कर दी थी कि बांकीपुर में अगर उपचुनाव होता है तो चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। ये सबसे पहले प्रशांत किशोर ने जब ऑफिशियल घोषणा की उससे पहले 1 महीने पहले हम लोगों ने घोषणा की थी, यानी लोकमत ने घोषणा कर दी थी कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से उम्मीदवार होंगे। ये इसलिए होंगे क्योंकि हम लोगों ने उस समय ये देखा था जमीन पे कि प्रशांत किशोर के लोग घर घर जाके, गांव गांव जाके ये इनपुट ले रहे थे कि क्या अगर प्रशांत किशोर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या उनके लिए ये मुफीद होगा, क्या वहाँ की जनता साथ देगी। उसी इनपुट के बाद प्रशांत किशोर यहाँ चुनावी मैदान में उतरे। चूंकि एक सीट है तो पूरा फोकस, पूरी पार्टी का फोकस उसी सीट पे लग गया है। आरजेडी के जीतने की संभावना कम इसलिए भी वहाँ है क्योंकि जो सवर्ण समाज है वो आरजेडी का वोट बैंक नहीं रहा है। पहले कभी हुआ करता था लेकिन अब नहीं रहा है। इसलिए आरजेडी ने भी शायद, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अप्रत्यक्ष रूप से अंदरूनी तौर पर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में एक डील हुई है कि यहाँ वैश्य मतदाता सबसे ज्यादा है, इसलिए आरजेडी वैश्य समाज से उम्मीदवार उतारे और वो भी महिला उम्मीदवार उतारे ताकि वैश्य समाज से कुछ वोट बैंक कटे और बीजेपी को नुकसान हो, जिसका फायदा प्रशांत किशोर को हो। यही हुआ भी। हम लोग इससे पहले भी बात इस समीकरण का कर रहे थे कि भले आरजेडी प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्रशांत किशोर को न दे, लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार उतारेगी जिससे नुकसान बीजेपी का होगा, और वही हुआ। रेखा गुप्ता आरजेडी की वहां से उम्मीदवार हैं, वैश्य समाज से आती हैं, एक तो महिला हैं, दूसरी वैश्य समाज से आती हैं, और उसी वोट बैंक पर हमला करेंगी जो बीजेपी का वोट बैंक है, जिस वोट बैंक से बीजेपी लगातार वहां से जीतती रही है 5-7 बार से बांकीपुर को। अब यहाँ स्टेक प्रशांत किशोर मजबूत हो गए हैं। प्रशांत किशोर वहां के लोगों को समझाने में कामयाब हो गए हैं कि अगर बीजेपी यहां से जीती तो बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं होने वाला है। सम्राट चौधरी पर मुहर लग जाएगी कि नहीं, सम्राट चौधरी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अगर ये हो गया तो फिर सम्राट चौधरी को हराना मुश्किल होगा और हटाना मुश्किल होगा सवर्ण समाज के लिए, और सवर्ण समाज नाराज है सम्राट चौधरी की कार्यशैली से। अब दूसरी बात, उन्होंने ये भी समझाया कि अगर आरजेडी भी जीत जाएगी तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, उसमें भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जीतेंगे तो एक तीसरा प्लेयर बिहार की राजनीति में आएगा जो आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। यही बात प्रशांत किशोर ने घर घर, गांव गांव समझाई है, और बीजेपी के कैंडिडेट हल्के कैंडिडेट हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है, तभी आप देखिए। और बीजेपी डरी भी हुई है प्रशांत किशोर से, वहां इसलिए डरी हुई है क्योंकि बार बार आप देखेंगे कि कहा जाता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी को भी उठा के चुनाव लड़वा दे और जीत जाता है। लेकिन आप देखिए कि चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेट बदलना पड़ा। पहले नामांकन दाखिल कर लिए, उसके बाद कैंडिडेट हटाया गया, दूसरा कैंडिडेट लेके आया गया, वो भी कैंडिडेट कमजोर निकला। जो नीरज सिन्हा है वो भी कमजोर है। प्रशांत किशोर चाहे पढ़ाई के मुकाबले में प्रशांत किशोर उनसे बहुत आगे हैं, पैसे के मुकाबले में प्रशांत किशोर उनसे बहुत आगे हैं, सामाजिक स्थिति के मामले में प्रशांत किशोर उनसे बहुत आगे हैं। तो प्रशांत किशोर और बीजेपी के कैंडिडेट में कोई तुलना नहीं है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या पैसा रुपया हो, धन दौलत हो, सामाजिक स्थिति हो, सब में प्रशांत किशोर आगे हैं। तो राजनीतिक गलियारों में और बांकीपुर के लोगों में इस बात की चर्चा है कि नहीं, उनको अच्छा कैंडिडेट इस बार चुनना है और बीजेपी को मुख्य रूप से सम्राट चौधरी को झटका देना है, ताकि समझ में आए बीजेपी को कि आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया है वो उस काबिल नहीं है। ये बांकीपुर की जनता और बिहार के सवर्ण समाज में ये बात हुई है। कल भी हम जब वहाँ गए थे, जंतर मंतर पर थे, तो भरत तिवारी के न्याय को लेकर वहाँ एक प्रोटेस्ट चल रहा है। उनके भाई चंदन तिवारी वहाँ मौजूद थे, परशुराम दल के जो अध्यक्ष हैं गंगाधर शर्मा वो भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने यही कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं, सम्राट चौधरी के खिलाफ हैं, और बांकीपुर में हम ये दिखाएंगे कि बीजेपी ने जिनको चुना है मुख्यमंत्री वो काबिल नहीं है उस पद के लिए, और प्रशांत किशोर को हम जिताएंगे ताकि हमारे बिहार में किसी एक पार्टी के सामने हमें हाथ जोड़ना नहीं पड़े, तीसरा विकल्प भी हमारे लिए खुला रहे। ना हम आरजेडी के साथ जाएंगे ना बीजेपी के साथ, हम इस बार प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। और चूंकि प्रशांत किशोर का मेन टारगेट यूथ है, जो वो साथ चुके हैं, सवर्ण समाज है जो भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद नाराज है और प्रशांत किशोर के करीब जा रहा है। आरजेडी ने बैक साइड से प्रशांत किशोर को ही फायदा पहुंचाया है, क्योंकि रेखा गुप्ता को उम्मीदवार उतार के वैश्य समाज में चोट करेगी ताकि बीजेपी को नुकसान होगा। तो इस समय प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं। हालांकि नतीजे 3 तारीख को आएंगे,
उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में प्रशांत किशोर बांकीपुर में एज पर हैं, आगे हैं, बीजेपी बहुत पीछे है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और बांकीपुर से हैं और बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, तो आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उसमें आपके लिए कैंडिडेट अगर चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे? हमें कमेंट करिए सेक्शन में और जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।